नमस्कार एंड वेलकम गाइस। दोस्तों मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी पढ़ाई संबंधित ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक है मेघ और वर्षण के बारे में। अपन इससे पहले किया था पवन और उसके बाद किया था अपने चक्रवात और प्रति चक्रवात। चलिए बात करते हैं अपने वो उसके दो टॉपिक हो गए थे। आज का टॉपिक है अपना मेघ और कर्षण और मेघ और वर्षण। और वर्षण अपन बोलते हैं रेन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, बरसात के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक है आज का पार्ट नंबर फर्स्ट है। ये शायद आज ही खत्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें 20 से ऊपर क्वेश्चन है, तो धैर्य और पेशेंस रखें और कोई वीडियो ध्यान से देखें और सुने। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है। निम्न में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पछाव मेघ को, दूसरा ऑप्शन है कपासी मेघ को, तीसरा ऑप्शन है वर्षा स्तरी मेघ को, चौथा ऑप्शन है स्तरी मेघ को। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पछाव मेघ को, दूसरा ऑप्शन है कपासी मेघ को, तीसरा ऑप्शन है वर्षा स्तरी मेघ को, या चौथा ऑप्शन है स्तरी मेघ को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, पछाव मेघ होगा। चलिए बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। ऐसे घनी व दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कहते हैं। प्रवाह मंडल वर्षा मेघ, दूसरा ऑप्शन है वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ, चौथा ऑप्शन है पछाव मेघ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रवाह मंडल वर्षा मेघ, दूसरा ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघ, तीसरा ऑप्शन है कपासी मेघ और चौथा ऑप्शन है पछावी मेघ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा, वर्षा स्तरीय मेघ। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, और अपना है ऑब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन। और स्क्रीन पर आता है अब, ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्न से किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्न से किसके मापन के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय आर्द्रता, दूसरा ऑप्शन है औस का जमाव स्तर, तीसरा ऑप्शन है मृगाक्षण, चौथा ऑप्शन है सौर प्रकाश की मात्रा। तो दोस्तों तीन का जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या है, मेघ का जो बरसात होती है मेघराक्षण, उसकी मात्रा को नापने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं, ऑक्टास मापनी का। चलिए बात करते हैं अपने चौथे नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। वर्षा का मात्रा का, दूसरा ऑप्शन बादलों की दिशा व गति का, तीसरा ऑप्शन है सागरीय लवणता का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों चार का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, बादलों की दिशा व गति का किससे माप करते हैं, नेफोमीटर। ऑक्टास मापनी के लिए, मेघराक्षण की मात्रा के लिए। चलिए बात करते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। कौन सा मेघ वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। पहला ऑप्शन है पछाव मेघ, दूसरा ऑप्शन है स्तरीय मेघ, तीसरा ऑप्शन है कपासी मध्य मेघ, चौथा ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघ। तो पांच का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पछाव मेघ। सबसे ऊंचा कौन सी ऊंचाई पर निर्मित होता है, पछाव मेघ। और इसको क्या कहते हैं, मोती की माता। क्या नाम बोलते हैं इसको, मोती की माता। चलिए बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की। छठे नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कपासी, स्तरीय, पछाव या स्तरीय मध्य मेघ। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, पछाव या स्तरीय मध्य मेघ। तो दोस्तों छह का जो राइट आंसर होगा पछाव मेघ। क्या बोलते हैं, रेशे से दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं, पछाव मेघ। चलिए बात करते हैं सातवें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। निम्न में से किस मेघ को शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। स्तरीय मेघ का, पछाव मेघ का, कपासी मेघ का, वर्षा स्तरीय मेघ का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, निम्न में से कौन सा मेघ शीर्ष के गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। स्तरीय मेघ, पछाव मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा, कपासी मेघ। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। पहला है पछाव, दूसरा ऑप्शन है कपासी मेघ, तीसरा पछाव स्तरीय, चौथा ऑप्शन है स्तरीय मेघ। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, कपासी वर्षा। चलिए बात करते हैं अपने तड़ित झंझा
और मूसलाधार वर्षा किस मेघ के कारण महत्वपूर्ण विशेषता है? तंद्रित झंझा व मूसलाधार वर्षा किस मेघ के कारण महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी मेघ वर्षा, वर्षा का कपासी कपासी वर्षा मेघ, दूसरा ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, पछाव कपासी मेघ। तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर होगा क्या आपने कपासी वर्षा मेघ के कारण तंडित झंझा और मूसलाधार वर्षा होती है, किसी कारण होती है? कपासी वर्षा मेघ के कारण। निम्न में से बात करते हैं 10वें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की। निम्न में से कौन सा मेघ सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा मेघ सूर्य चंद्रमा के चारों ओर कौन सा मंडल है? प्रभा मंडल का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है स्तरीय मेघ, दूसरा ऑप्शन है कपासी वर्षा मेघ, तीसरा ऑप्शन है पछाव कपासी, चौथा ऑप्शन है पछाव स्तरी। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर क्या होगा? पछाव स्तरी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, क्यों नहीं बरसते हैं? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न तापमान के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। क्वेश्चन क्या है अपना? रेगिस्तानों में वर्षा बादल बरसते नहीं है, क्यों नहीं बरसते? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न वायु वेग के निम्न ताप के कारण, अल्प वायु के कारण या निम्न आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास? निम्न आर्द्रता के कारण। किसके कारण? निम्न आर्द्रता के कारण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस स्थान पर विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किस स्थान विशेष की वर्षा पर निर्भर करते हैं? पहला ऑप्शन है कि किसी स्थान पर विशेष की वर्षा पर निर्भर करती है। पर्वतों की दिशा पर, समुद्री तल के वाष्पीकरण पर, गर्मी की कठोरता पर, इनमें से कोई नहीं। किसी स्थान की विशेष की वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की पर्वतों की दिशा पर, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म की कठोरता पर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर क्या होगा? पर्वतों की दिशा पर। चलिए बात करते हैं अपने 13वें नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पहला ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, दूसरा ऑप्शन चक्रवातीय वर्षा, तीसरा ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, चौथा ऑप्शन है मानसूनी वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 13वें का? सी, संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? भूमध्य रेखा प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? पहला ऑप्शन संवाहिक, चक्रवातीय, पर्वतीय या चौथा मानसूनीय। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर क्या होगा? चक्रवातीय। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवानी मुख ढालों की दृष्टि से अधिक है, यह किस वर्षा का विशेषता है? पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवानी मुख ढालों का दृष्टि अधिक होती है, वह किस वर्षा के कारण विशेषता है? चक्रवातीय। चलिए दोस्तों बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवानी निमुख ढालों की दृष्टि से अधिक होती है, वह यह वर्षा किस विशेषता के कारण होती है? चक्रवातीय, प्रतिचक्रवातीय, संवहनीय या पवनकृत में। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पवनकृत के कारण। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की बात कर लेते हैं। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संसार की अधिक वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संवहनी वर्षा में, पर्वतीय वर्षा में, चक्रवातीय वर्षा में, चौथा ऑप्शन है मानसूनीय वर्षा में। तो 16 का जो राइट आंसर क्या होगा? पर्वतीय वर्षा। चलिए बात करते हैं अपने 17वें नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? टुंड्रा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। चलिए बात करते हैं निम्न में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है टुंड्रा में, दूसरा ऑप्शन है मानसूनी में, भूमध्य सागरीय में, भूमध्य रेखीय में। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? सी, भूमध्य सागर में किस टाइम वर्षा होती है? जाड़े में वर्षा होती है। और भूमध्य रेखीय में सालों भर वर्षा होती है। चलिए वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पर्वतों के पवनामुख ढाल को, और पर्वतों के पवने विमुख ढाल को, और तीसरा ऑप्शन अपने पर्वतों के गिरिपात ढाल को या वर्षा विहीन क्षेत्र को। तो दोस्तों 18-19 का जो राइट आंसर क्या होगा? पर्वतों के जो पवनामुख ढाल है उसको क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं।
चलिए बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की जो मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आइसोबाथ, दूसरा आइसोहाइट, तीसरा ऑप्शन है आइसोराइम, चौथा ऑप्शन है अपने पास आइसोनेफ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अपने 20 में क्या बोलते हैं? आइसोहाइट। क्या बोलते हैं? जो समान वर्षा वाले जो मात्रा के जो क्षेत्र स्थान है उनको जो मिलाने वाली रेखा कौन सा है, उसको काल्पनिक रेखा कौन सी है? आइसोहाइट बात करते हैं। 21वें नंबर की बात कर लेते हैं। किस प्रकार की वर्षा को बिजली की चमक या बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक बादलों की गरज के साथ होती है? पहला ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, दूसरा ऑप्शन चक्रवातीय वर्षा, तीसरा ऑप्शन संवहनीय वर्षा, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा? संवहनीय वर्षा। किस प्रकार की वर्षा है? संवहनीय वर्षा। किस प्रकार की है? जो बिजली की चमक व बादलों की गरज के साथ में होती है, कौन सी है? संवहनीय वर्षा। आज बात करते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा जो होती है उसका स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास है? रियूनियन द्वीप, दूसरा ऑप्शन है अमेजन घाटी, तीसरा ऑप्शन है भारत का मानसिनराम, चौथा ऑप्शन है चेरापूंजी। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा? मानसिनराम। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसिनराम में होती है। चलिए बात करते हैं 23वें नंबर की। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? पहला ऑप्शन है पेंटागोनिया, दूसरा ऑप्शन है सहारा, तीसरा ऑप्शन है अटाकामा, चौथा ऑप्शन है थार। तो दोस्तों 23 का जो राष्ट्र आंसर होगा अटाकामा। क्या होगा? अटाकामा सर्वाधिक शुष्क स्थल है। चलिए बात करते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की। बादल फटने, क्लाउड ब्रस्ट का क्या अर्थ है? मेघ का चित्र, मौसम में फसलों का बीज का बोना, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़े की मौजूदगी। तो दोस्तों बादल फटने का क्या मतलब है उसका आंसर क्या होगा? भारी तूफान के साथ में असाधारण रूप से भारी बरसात होना। क्या है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होना क्या होती है? बादल का फटना होता है। चलिए बात करते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की। रेगिस्तान में बादल अच्छे होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अच्छे होकर क्यों नहीं बरसते? पहला ऑप्शन है हवा की द्रुत गति, दूसरा ऑप्शन कम दबाव, तीसरा ऑप्शन कम तापमान, या चौथा ऑप्शन है कम आर्द्रता। क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान में बादलों अच्छे होकर क्यों नहीं बरसते हैं? पहला ऑप्शन है हवा की द्रुत गति, दूसरा ऑप्शन है कम दबाव, तीसरा ऑप्शन है कम तापमान, चौथा ऑप्शन है कम आर्द्रता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कम आर्द्रता। चलिए बात करते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन की। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 70 सेमी, 100 सेमी, 130 सेमी, 160 सेमी। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर क्या होगा? 100 सेमी। अब बात करते हैं 27वें और आखिरी क्वेश्चन की। तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? पहला ऑप्शन है 1000 से 100 मीटर पर, 1800 मीटर पर, 6000 से 10,000 मीटर पर, और 2000 से 6000 मीटर पर, और तीसरा ऑप्शन है 10,000 से 12,000 मीटर पर। तो दोस्तों तुंगता संचयी मेघ अपना किस पे बनता है? 2000 से 6000 मीटर पर। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो की अपनी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाने जो उमंग के साथ में। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी चैनल SGA अकेडमी में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी अपने पढ़ाई संबंधित ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद और जय भारत।